मेष राशि वालों, 2026 आपके जीवन का वो साल होने वाला है जिसका आपने सालों से इंतजार किया है। ये साल आपको वो सब कुछ देने वाला है जिसके लिए आप रात दिन तड़प रहे हैं। करोड़ों का धन चाहिए, शानदार बंगला चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, मनचाहा प्रेम चाहिए, सच्चा जीवन साथी चाहिए, या फिर सिर्फ सुख शांति, इज्जत और रॉयल लाइफ चाहिए। सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस साल आपके ऊपर देवी देवताओं की ऐसी अपार कृपा बरसने वाली है कि कोई भी ताकत, कोई भी ग्रह, कोई भी दुश्मन आपको रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, 2026 कोई आम साल नहीं है। इस साल मंगल यानी आपका स्वामी ग्रह पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। शनि की 7.5 का अंत हो रहा है। राहु अब आपके लिए लाभकारी गोचर कर रहा है और गुरु भी आपके भाग्य स्थान में मजबूत स्थिति में है। लेकिन सितारों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है देवताओं की कृपा। और इस साल कुछ विशेष देवता आपके घर में ही विराजमान है जो अब आपसे रूठे हुए हैं। उनकी कृपा वापस लौटेगी तो आपकी जिंदगी राजा महाराजा जैसी हो जाएगी। पिछले कई सालों में आपने बहुत कुछ झेला है। कई बार मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। कई बार काल आपके सिर पर मंडरा रहा था। कई बार सड़क दुर्घटनाएं होने वाली थीं। कई बार दुश्मनों ने आपको मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। कई बार प्रेत शक्तियों, तंत्र मंत्र और नजर ने आपके पूरे परिवार को निशाना बनाया। लेकिन हर बार आप बाल बाल बच गए। क्यों? क्योंकि एक ऐसी शक्ति ने आपको हर संकट से बाहर निकाला है जो आपकी आंखों से ओझल थी। वो शक्ति कोई दूर की नहीं, बल्कि आपके घर में ही रहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपकी कुछ गलतियों के कारण ये शक्ति अब आपसे नाराज है। जब कोई देवता रूठ जाता है तो जीवन में हर तरफ से मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। मेहनत करते हैं लेकिन तरक्की नहीं होती। रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहता है लेकिन अचानक बीमारी आ जाती है। नींद नहीं आती, चिंता बढ़ती है, मन उदास रहता है। ये सब संकेत हैं कि आपके कुल देवता या पितृ देवता आपसे नाराज है। आपने अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसा किया जिससे उनकी पीड़ा हुई। हो सकता है घर में उनकी पूजा ठीक से न हुई हो, उनकी उपेक्षा हुई हो, या आपके कर्मों से उन्हें कष्ट पहुंचा हो सकता है आपने किसी गरीब की मदद ना की हो, किसी वृद्ध का सम्मान ना किया हो, या घर में झगड़े कलह बढ़ा दिए हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब आप उन्हें मना सकते हैं। ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं। ये 3 चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन भाव बहुत बड़ा है। अगर आप साल की शुरुआत में ही इन्हें दे देंगे तो 2026 आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी हो जाएंगी। कुबेर देव अपने धन भंडार खोल देंगे। शनि आपकी मेहनत का पूरा फल देंगे। राहु जो पहले कष्ट देता था अब वही आपके रास्ते की बाधाएं दूर करेगा। मंगल आपकी योद्धा ऊर्जा को और तेज करेगा। तो आइए जानते हैं इन देवताओं के नाम और उपाय। पहला देवता, कुल देवता, आपके कुल की रक्षा करने वाले देवता। ये आपके वंश की शक्ति हैं। जब कुल देवता प्रसन्न होते हैं तो घर में बरकत होती है, संतान सुख मिलता है, धन टिकता है, दुश्मन दूर रहते हैं। जब रूठते हैं तो हर तरफ अड़चन आती है। उपाय: साल की पहली अमावस्या पर कुल देवता को प्रसन्न करें। सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान पर घी का दीपक और पेल का दीपक जलाएं। जल का लोटा, चावल और गुड़ रखें। मन से प्रार्थना करें, हे मेरे कुल देवता, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मेरे जीवन का मार्ग खोलें, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरी योद्धा शक्ति जागृत करें। फिर 7 बार कुल देवताय नमः जपें, जल अर्पित करें। इसके बाद साल भर कुल देवता की तस्वीर या स्थान पर रोज एक दीपक जलाएं। दूसरा देवता, पितृदेवता, आपके पूर्वजों की आत्माएं। ये आपके सबसे बड़े रक्षक हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो संतान सुख मिलता है, धन स्थिर रहता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। जब नाराज होते हैं तो कर्ज बढ़ता है, विवाह अटकता है, संतान से दुख आता है। उपाय: पितृदेवताओं को अमावस्या पर जल अर्पित करें। प्रार्थना करें, हे मेरे पितृदेवता, मेरे कर्मों से अगर आपको कष्ट हुआ हो तो क्षमा करें। मुझे आशीर्वाद दें, मेरा जीवन सफल हो, मेरी हिम्मत और ताकत बढ़ाओ। 7 बार पितृदेवताभ्य नमः जपें। साल भर पितरों के लिए दान पुण्य करते रहें। कुत्तों, गायों, मछलियों को रोटी, आटा दें। तीसरा देवता, हनुमान जी, कर्ज मुक्ति और शक्ति के लिए। हनुमान जी मंगल के अधिपति हैं। कर्ज मंगल से जुड़ा है। हनुमान जी कर्ज, दुश्मन, तंत्र मंत्र, शनि की 7.5 सब काट देते हैं। उपाय: साल के पहले मंगलवार से 11 मंगलवार तक सुबह स्नान कर हनुमान मंदिर जाएं, सिंदूर, चमेली तेल, लाल फूल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें। 108 बार ओम नमो भगवते हनुमते नमः जपें। प्रार्थना करें, हे बजरंगबली, कर्ज काट दो, दुश्मनों से रक्षा करो, ईमानदारी से उतारने की शक्ति दो, मेरी योद्धा ऊर्जा जागृत करो। झूठ, शराब, स्त्री अपमान, बेईमानी से दूर रहें।
हनुमान जी की कृपा से आपकी हिम्मत लौटेगी, कर्ज उतरेगा, दुश्मन भागेंगे। चौथा देवता माँ लक्ष्मी, धन दौलत के लिए। लक्ष्मी स्थिर होने से धन टिकता है। उपाय, साल के पहले शुक्रवार से शुरू करें। घर साफ रखें, गंगा जल छिड़कें, माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, गुलाबी या लाल फूल चढ़ाएं, श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार जपें। प्रार्थना करें, माँ धन की स्थिरता दो, मेहनत का फल दो, मेरे घर में लक्ष्मी स्थायी करो। उधार से ऐश, झूठा दिखावा, अंधेरा घर, स्त्री अपमान बंद करें। लक्ष्मी स्थिर होने से धन टिकेगा, अचानक अवसर मिलेंगे। पांचवा देवता माँ पार्वती, विवाह या प्रेम के लिए। पार्वती विवाह और प्रेम की देवी हैं। उपाय, साल के पहले सोमवार से 16 सोमवार तक हल्के रंग के कपड़े पहने, शिव पार्वती तस्वीर के सामने सफेद या गुलाबी फूल मिश्री भोग लगाएं। पार्वत्याय नमः 108 बार जपें। प्रार्थना करें, माँ ऐसा साथी दो जो सम्मान करे, जीवन परिपूर्ण करे, मेरे प्रेम में स्थिरता दो। दोस्तों, 2026 पुराने कर्मों का अंत और नई शुरुआत का साल है। कुल पितृ योग बन रहा है। ये उपाय कर लें तो धन, सुख, प्रेम, सुरक्षा सब मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में 3 बार जय बजरंग बली लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।